हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चैप्टर आज हम नाइन्थ मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 मैथ्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का इसमें लिखा है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया। किस सिचुएशन में सरफेस एरिया निकालोगे एंड इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब उस सिलेंडर में सिलेंड्रिकल टैंक में कितना पानी आएगा। तो इसके लिए ए पार्ट के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसी का वेट निकालना है या हॉलो सिलेंडर है तो उसमें कितना पानी या कितना लिक्विड आएगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ए का आंसर वॉल्यूम। बी नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड, कितने सीमेंट बैग उसमें लगेंगे। प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर के लिए एरिया चाहिए, तो बी का आंसर आएगा सरफेस एरिया। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सी टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, तो उसके लिए कितने पानी भरा जा सकता है। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, कितने छोटे स्मॉलर टैंक्स उसे भर सकते हैं, तो उसके लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो ए का आंसर वॉल्यूम और बी में सरफेस एरिया निकालेंगे, सी में वॉल्यूम निकालेंगे। इसके साथ हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम फील्ड 480 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो एरिया है वो 480 मीटर स्क्वायर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी जो डिस्टेंस है उसको हाइट बोलेंगे h, वो ये 15 मीटर है। और उनमें से एक जो पैरेलल साइड है वो आपकी 15 मीटर है, 15 मीटर। और दूसरी पैरेलल साइड को B2 ले लो, इसे आपको B2 ले लिया। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। ये ट्रेपेजियम का फिगर हमने बना दिया। ये साइड पैरेलल है तो इस साइड को हमने B1 नाम दे दिया 15 मीटर और बड़ी वाले को B2 दे दिया। और इसको ये हाइट होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज हाइट होती है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। और ये एरिया कितना दिया है 480, तो यहाँ 480 लिख दो। तो यहाँ पर हाफ B1 मतलब पहली पैरेलल साइड, वो B1 है 15 और B2 आपको निकालना है। और हाइट कितनी है यहाँ पर 15, तो ये 480 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये 15 ये यहाँ पर है, तो 15 का 15 से करेंगे 225 और 15 का B से करेंगे B2, तो 15 B2 और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा और इधर करेंगे तो 2 का 480 से करेंगे तो सीधे लिख दो 960। अब हम क्या करेंगे, इसे 15 B2, अब हम 960 यहीं रखो, 225 इधर ले जाएंगे तो 225 इधर आ गया, 15 B2। अब इसका माइनस कर दो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 735। अब हमें B2 निकालना है, तो 735 अपॉन 15। अब हम इसे कट करेंगे, तो डायरेक्ट आप इससे कट कर सकते हो, तो डायरेक्ट इसे कट करोगे तो 735 है, तो 735 लिखो आप। 735 को डिवाइड कर दो, किससे करना है आपको 15 से, तो आपका आ जाएगा 49, तो ये 49 आ जाएगा यहाँ पर। तो B2 इक्वल टू आपका 49 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप डिवाइड शो कर भी सकते हो, 735 है तो 735 को 15 से डिवाइड करो, 15 4 जा 60 आएगा, ये 3 में से 0 गया 3 और 7 में से 6 गया 1 और 5। अब 15 7 जा 15 9 जा 15 9 जा आपका 15 9 जा होगा 135। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 49 मीटर। अब हम 2 करेंगे। इसकी जो एक पैरेलल साइड है इसमें 20 मीटर दी थी, लेकिन हमने उसे 15 मीटर ले लिया गलती से, तो आप यहाँ
जो एक दूसरी पैरेलल साइड B1 है तो उसे 20 मीटर लेकर के करोगे तो आंसर आपका 44 मीटर आ जाएगा। हमने यहाँ 15 ले लिया है तो वो नंबर चेंज हो जाएगा और कोई ज़्यादा आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे, 44 आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। तो एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया रोम्बस का कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एक डायगोनल है D1, वो डायगोनल D1 कितना है 16 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल इसका निकालना है D2, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस हमने पढ़ा है हाफ D1 इंटू D2, ये 240 है। जब डायगोनल दिए होंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ D1 पहला डायगोनल 16 है तो 16 लिख दो, D2 दूसरा निकालना है तो 240, 2 8 जा 16। तो यहाँ से जो आपका सेकंड डायगोनल आएगा D2, यहाँ पर 240। अब ये 8 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड करेंगे, 8 3 या 24, ये कटेगा तो 30। तो दूसरा डायगोनल D2 आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 हुआ। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की तरफ। एग्जाम्पल थर्ड करेंगे इस वीडियो में। अब हम देयर इज ए हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला, MNOPQR, MNOPQR, ये है 6 साइड वाला। तो इसकी हर साइड रेगुलर है तो 5 सेंटीमीटर, ईच साइड इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। दिया है तो दो रास्ते हैं, फिगर 1, ये फिगर 1 है। तो अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड 2 डिफरेंट वेज, फिगर 2 और फिगर 1। ये फिगर 1 है और ये फिगर आपकी 2 है। ये दो आपके बे हैं इसमें, तो कौन सा बे है तो उन दोनों के एरिया निकालना है। इसका जो बे है यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, ये तो रिद्धिमा का है। और अमन्स का क्या है, दो ट्रेपेजियम बन गए, एन और क्यू को मिलाएंगे। तो ये साइड जो आपकी है हर साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 आएगी, ये भी 5 आएगी। और ये जो बड़ी है ये टोटल हाइट कितनी है 11, तो ये साइड आपकी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये जो आपकी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो आधी आधी हाफ हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर इधर। टोटल ये 8 है, टोटल ये कितनी दी हुई है 8। तो ये आधी, दो इक्वल ट्रेपेजियम बन रहे हैं ए और ए, तो दोनों ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल आएगा। तो 4 अमन्स, अमन्स की बात कर रहे हैं कि अमन का एरिया कितना होगा 4 अमन्स। तो अमन्स की बात करेंगे तो इसमें एक पैरेलल साइड B1 ले लो जो 11 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस 11 है और ये ईच साइड 5 सेंटीमीटर है। तो B2 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, ये फर्स्ट ट्रेपेजियम का जो एरिया आएगा उसका फॉर्मूला होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। तो हाफ B1 एक पहली पैरेलल साइड 11 है और दूसरी ये 5 है इंटू H 4, तो हाफ और ये 16 इंटू 4, ये कटेगा तो 4 2 से कटेगा, 2 8 या 16, ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम का एरिया तो वो भी कितना आएगा, इक्वल आएगा 32 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया आ गया 32 प्लस 32 प्लस 32 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अमन्स के लिए आ गया। अब हम बात करते हैं फॉर रिद्धिमास के लिए बात करते हैं। तो इसमें रिद्धिमा के लिए ये जो है आपका ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल है इसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 8 है तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया और इसका भी बेस 8 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो साइड है वो कितनी है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो एक तो आपका ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा आपका रेक्टेंगल बन रहा है और तीसरा भी इक्वल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी, ये देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी 11 है, 11 में से 5 चला गया, 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो ये 6 है तो 3 सेंटीमीटर ये हाइट आ जाएगी इस ट्रायंगल की और 3 सेंटीमीटर ये हाइट आ जाएगी, इक्वल डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर ये आ गई। तो यहाँ पर 4 फर्स्ट ट्रायंगल, तो फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा
और हाइट 3 सेंटीमीटर आएगी, 2 से कटेगा 2 4 जा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, तो सेकेंड ट्रायंगल का भी एरिया यही आएगा कि दोनों इक्वल हैं। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल सॉरी। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है और इनटू विड्थ हो जाएगा। लेंथ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लेंथ क्लियरली उसकी दी है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो दी है इसमें 5 सेंटीमीटर। और जब हमने ट्रायंगल की बात की थी तो ट्रायंगल में बेस कितना था 8 और हाइट 3 सेंटीमीटर थी। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 64 और 64 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, एक ट्रायंगल का 12, दूसरे ट्रायंगल का 12 और ये 40, तो ये 12 12 24 और 40 तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों बेस एरिया वही इक्वल आया। इस तरीके से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 3 है ये फिनिश हुआ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, एरिया इसका कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका बेस एरिया ए है। और फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, तो बेस एरिया 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम भी दिया है, ये कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा, एक क्यूब है। तो एरिया बेस एरिया क्यूबॉइड है तो बेस एरिया क्या आएगा L इंटू बी, ये कितना है 180 है। और वॉल्यूम कितना होता है L B इंटू एच, ये कितना है 900। तो L इंटू बी की जगह क्या लिख दोगे आप 180 इंटू एच और ये आ जाएगा 900। तो H इज इक्वल टू कितना आएगा 900 और नीचे आ जाएगा 180, 0 से 0 कट गया, 9 से काटो 9 2 जा 18, 9 से काटोगे 10, फिर 2 से कटेगा 5। तो इसकी जो हाइट है क्यूबॉइड की वो H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से आपका ही हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ क्यूबॉइड इज डायमेंशंस का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट। ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। तो इसका जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा वो कितना है 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी बात हो रही है फॉर क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे फॉर क्यूब, तो क्यूब की बात करेंगे। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड, इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो 6 सेंटीमीटर को 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 3 बार, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा क्यूब का 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो कितने छोटे छोटे क्यूब, जैसे एक बड़ा रूम है और उस रूम का वॉल्यूम कितना है 60 इंटू 54 इंटू 30। अब उसमें छोटे छोटे क्यूब रखने हैं तो उसकी साइड कितनी है 6 क्यूब, तो उसका वॉल्यूम आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6। जिसका नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे जा रहे हैं तो उनका वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, उस वॉल्यूम से हम बड़े वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसका नंबर पूछा जाए उसका वॉल्यूम नीचे। क्यूब से क्यूब कट गया, अब यहाँ पर कट कर दो, 6 से कट होगा तो ये 10 आ जाएगा, 6 से कट होगा 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 400, 9 5 जा 45, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 450, ये 450 आंसर इसका आ गया। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड था तो ये थर्ड हो गया है और ये फोर्थ था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। ये हमने समझा था कि सेकंड है लेकिन ये थर्ड है, थर्ड फोर्थ हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 9.3 8th क्लास मैथ्स। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, तो हम सिलेंडर ए की बात कर रहे हैं 4A। दो सिलेंडर हैं ए और बी, तो ए की बात कर रहे हैं। इसका जो डायमीटर है डी = 7 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, h = 14 सेंटीमीटर। ये फिगर है, फिगर में भी दिया है। डायमीटर ऑफ बी का कितना है 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। वेरीफाई इट्स फाइंडिंग द वॉल्यूम बोथ सिलेंडर्स, चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, किसका एरिया बड़ा है। तो हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा ए के लिए, तो वॉल्यूम आएगा πr²h। तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h सिलेंडर का। तो पाई कितना है 22/7, आर इसके लिए कितना है 7/2, 7/2 स्क्वायर होने से दो बार लिखेंगे। एच कितना है, हाइट 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा तो ये 11 आ जाएगा, और हम ये 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। और ये v = 11, 7 7 जा 49, तो v1 = अब आपको 49 का मल्टीप्लाई कर देना है। 49 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 11 से करोगे, तो कितना आना चाहिए 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 सिलेंडर बी, 4B। तो सिलेंडर बी का जो डायमीटर है कितना है 14 सेंटीमीटर है। रेडियस इसका कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा πr²h आएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ जाएगा 7 × 7। डायमीटर 14 था, रेडियस हाफ हो गया, और हाइट इसकी 7 है, 7 से 7 कट गया, तो वॉल्यूम इसका कितना आएगा 22, 7 7 जा 49। तो 7 7 जा कितना होता है 49। अब मल्टीप्लाई 22 का कर दो 49 से, तो 49 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम देन ए। तो इसका जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम बी वाले का ज़्यादा है। अब हमें क्या निकालना है इसका, उसमें कहा है उन्होंने आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया भी निकालना है। सरफेस एरिया, तो यहाँ पर देखो सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, एस का मतलब सरफेस, ए का मतलब एरिया, सरफेस एरिया ए की बात कर रहे हैं, तो इसका आएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। 2 पाई की वैल्यू 22/7, छोटे ए वाले का जो रेडियस है वो 7/2 है, और इसकी जो हाइट है वो 14 है, और रेडियस कितना है 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आया 22, और ये आपका यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 14 से 28 और +7 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 और 28 और 7 35 और ये 2, तो 2 से ये कटेगा 11 आ जाएगा, तो 35 का मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो ये आपका आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया आपका सिलेंडर ए का। अब सिलेंडर बी के लिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका भी 2πr ब्रैकेट में h+r आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, और बड़े सिलेंडर का जो रेडियस है वो 7 है, और यहाँ पर h क्या है, हाइट 7 है,
और रेडियस भी इसकी 7 है, 7 से 7 कट गया तो ये 44, 7 7 जा 7 + 7 करोगे तो 14 आएगा। अब 44 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से, शायद मल्टीप्लाई तो आपको कर लेते होगे, तो ये 616 आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया 616, और तो बी वाले का भी सरफेस एरिया बड़ा है, तो वॉल्यूम भी बड़ा है और सरफेस एरिया भी बड़ा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया देन ए। तो मतलब वॉल्यूम भी बड़ा है और ग्रेटर सरफेस एरिया भी ग्रेटर है दोनों का। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिया, 3rd और 4th हो गया। अब मूव करते हैं 5th एंड 6th की तरफ। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इसका। अब सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5th है। एक्सरसाइज कौन सी है? 9.3। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को भी लिखते हैं। ये कितना है? 1.54 मीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या निकालना है? और डायमीटर भी दिया हुआ है साथ में। डायमीटर कितना दिया है? 140 सेंटीमीटर। तो ये 140 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब आएगा, यहाँ पर क्यूब आएगा। अब इसे डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना आ जाएगा? 140/2, 2 से कटेगा तो 70, ये आ गया 70 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलोगे तो 70 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 7/10 मीटर, ये मीटर में आ गया। क्यों बदलना पड़ा मीटर में? क्योंकि मीटर में वॉल्यूम दिया है, मीटर में वॉल्यूम दिया है तो हमें रेडियस भी बदलना पड़ेगा। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² H = 1.54, ये दिया है। तो हमें इसकी क्या निकालना है? फाइंड द हाइट, h निकालना है। तो h क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। अब हमें यहाँ से h = क्या मिलेगा? 1.54, नीचे h निकालना है तो h यहाँ पर आप होल्ड करके रखिए, नीचे डिवाइड आएगा πr² का। तो h = 1.54, पाई की वैल्यू 22, तो 22 नीचे तो 7 ऊपर चला जाएगा। r कितना है? r आपका 7/2, तो 7 यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा। 7/10 है ना रेडियस, तो 7 यहाँ लिखोगे, 10 ऊपर, 7 यहाँ, तो 10 ऊपर। अब क्या करो आप? 7 से 7 कट कर दो। अब इसे सॉल्व करना है। 154 × 10 × 10, और नीचे क्या आएगा? 22 7, और इसका डेसिमल रिमूव करो, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। 10 10 100, ये कट गया। अब यहाँ से 22 7 जा 154, 7 बन जा 7, तो इसका आंसर आ गया 1 मीटर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है और क्या हमें इसे निकालना है। तो यहाँ से देखो, मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस को r से डिनोट करते हैं, 1.5 मीटर गिवन है, एंड हाइट 7 मीटर, दोनों मीटर में कोई चेंज नहीं करना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क किस में मिल्क भरा जा रहा है? सिलेंड्रिकल टैंक में, तो सिलेंडर में भरा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा। किसी में कितना लिक्विड आएगा, कितना मिल्क आएगा, कितना पानी आएगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²। पाई की वैल्यू है 22/7, r² कितना है? r² 1.5 है, स्क्वायर होने से 2 बार लिखेंगे, ये गलती हो गई है, यहाँ पर देखिए नीचे नहीं आएगा। पाई की 22/7, r ऊपर आएगा, r 1.5 2 बार लिखेंगे, 1.5 h कितना है? 7, यहाँ से 7 से 7 ये कट गया आपका। तो अब यहाँ पर इसका डेसिमल हटा दो, तो 22, ये 115 और ये 15, और ये कितना आ गया यहाँ पर? 10 ×
10, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, रिमूव करोगे डेसिमल तो 10 10, 5 से काटो, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 से कट करो तो 11, 11 3 3 जा 9, तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 99/2, ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। अब इसमें इन्होंने कहा है इसमें कितना जो आएगा आपका 99/2 मीटर क्यूब आएगा। तो अब इसको 99 को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। अगर तुम इसको लीटर में चाहते हो तो सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अगर इसको लीटर में पूछा गया है तो लीटर में पूछा गया है, इसके अंदर कैपेसिटी लीटर के अंदर, तो लीटर के अंदर पूछा गया है तो लीटर में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 495 और 000, ये लीटर लग जाएगा। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा तो ये आ जाएगा 49500 लीटर। ये किस में बदल गया? लीटर में बदल गया, तो इसका लीटर में आ गया 49,500 लीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो यहाँ तक, और उसने कहा कन्वर्ट इनटू लीटर, तो ये लीटर में आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, एज का मतलब है साइड, क्यूब की साइड डबल कर दी जाए तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है 6a²। इसकी जो साइड है तो न्यू साइड जो हो गई न्यू साइड, तो न्यू साइड ए की जगह क्या कर देना है 2a लिखना है, ए की जगह 2a, तो 6 ए की जगह 2a डबल हो गई ना, तो ये 6 2a का 2a 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा 6 × 4a², 4a², 2a का मल्टीप्लाई। तो पहले ए 4 को अलग कर दो, पहले कितना था 6a² था, पहले 6a² था, अब कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई। तो इसमें पहले का जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का, तो इसका फर्स्ट का आएगा 4 टाइम्स, तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का a³, तो जो न्यू साइड है न्यू साइड डबल कर दो तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 2a, तो वॉल्यूम 2a का होल क्यूब, तो 2a कितने बार लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, a का a से a², फिर a से a³, तो a पहले a³ था, पहले कितना था a³, अब कितना हो गया 8a³, तो इसका आंसर आएगा 8 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कर दिया 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर। तो रिजर्वायर कैसा है, क्यूबॉइडल है, रेट कितनी है 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में उसमें पानी कितना पोरिंग होता है, कितना पानी डाला जाता है 6 लीटर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, तो वॉल्यूम कितना दिया है रिजर्वायर का 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक द फिल द रिजर्वायर। तो वाटर इज पोरिंग इन 1 मिनट, वाटर इज पोरिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जाता है पानी उसके अंदर, क्यूबॉइडल टैंक के अंदर, रिजर्वायर के अंदर 60 लीटर। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि पानी की जो रेट है वो लीटर में है। तो सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लेंथ वाला, 1 मीटर विड्थ वाला और 1 मीटर डेप्थ वाला अगर कोई गड्ढा है या रिजर्वायर है या ऊपर टैंक है तो हाइट वाला 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, इतना बड़ा टैंक है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो हमने इसे किस में बदल लेना है, हमें इसमें लीटर में बदल लेना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया 108 × 1000 लीटर। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वाटर इज पोरिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जाता है 60 लीटर पानी जाता है।
तो हम निकालना है टाइम टेकन टू फिल द रेजरवायर। तो रेजरवायर का जो वॉल्यूम है वो ऊपर लिखो, टाइम टेकन लिखा है तो टाइम टेकन वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना जाता है पानी, 60 लीटर। तो ये लीटर से लीटर कट गया, और यहाँ पर 0 से कटेगा 0, और फिर हम क्या करेंगे, हम 2 से कट कर देंगे, इसे 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, और 100 को कट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 108 इंटू 50 अपॉन 3 ये बचा। अब 108 को 3 से काटो, 3 3 जा 9, 1 बचा यहाँ से, फिर 18, 8 ले लिया, 3 6 जा 18। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, 36 इंटू 50 मिनट्स आ गया। अब मिनट जब 60 से ज़्यादा हो आवर्स में बदल लो, तो 360 इंटू 50 आवर्स में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, तो ये 30 आवर्स आ गया। अगर मिनट में देखेंगे तो मिनट में ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 36 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे। तो अब हमने मिनट को आवर्स में बदलना था तो 60 से डिवाइड कर दिया, टोटल 30 आवर्स आ गया। तो टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर कितना आएगा, 30 आवर्स। इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर, इसमें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर दिए, और एग्जाम्पल भी हमने 1 2 3 ये कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमने एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 सॉल्व कर दी। अब हम जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो उसका वीडियो अलग बनाएंगे और उनको अलग समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स गॉड।